सो ऑल राइट्स, टिल नाउ हमने अपने बेसिक मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लासेस हैं इसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अब तक लर्न किए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। देन जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा यहाँ पे वो पढ़ा कि हम किस तरह से जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर्स पे करते हैं। एंड नाउ जो थर्ड है हमारा, हम देखेंगे कि फंडामेंटल ऑपरेशंस हम फ्रैक्शंस पे किस तरह से करते हैं। ऑब्वियसली जो फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, विल डिस्कस दिस इन सेपरेट चैप्टर। बट यहाँ पे सिर्फ हम जो है किस तरह से हम फ्रैक्शंस सिंपल समझेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं एंड इन पे एडिशंस वगैरह कैसे होती है, राइट। एंड जो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो होगा कि हम किस तरह से पॉलिनोमियल्स पे जो है यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं। हालांकि इससे पहले एक कंसेप्ट, हम जो बेसिक नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है वो भी हमने ऑलरेडी अपनी जीरो टू एडवांस जो हमारी मैथमेटिक्स की मास्टर क्लासेस हैं हमने इनमें सीखा है। एनीवे, हम आते हैं अपनी क्लास पे एंड यहाँ पे हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस जो होते हैं हम उन पे एडिशन करते हैं। फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं? हमारे फ्रैक्शंस ऐसे नंबर होते हैं जो आपको ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जब हमने शुरू में क्लासेस स्टडी की थी हमने कहा था ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या हैं, फ्रैक्शंस क्या हैं, कैसे इनमें डिफरेंस है, हम इसको अलग कंसेप्ट में समझेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो समझने का बेसिक पर्पज़ है वो है कि इन पे एडिशन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे होगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम फ्रैक्शंस का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आफ्टर दैट हम जो है नेक्स्ट क्लास से आई थिंक एडिशन पे, फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे होगी उस पर काम करेंगे, क्योंकि हमें एक हल्का सा आइडिया फ्रैक्शंस का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा था। रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स बटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जिस तरह से 3/5, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम पढ़ते हैं 3/5 या 3/5 या 3/5, ठीक है, या 3/5, 3/5 डिफरेंट वेज से हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हम इसको 3/5 कहते हैं। नाउ जो नंबर्स ऐसी फॉर्म में होंगे, चाहे वो निगेटिव्स हों, 5/-5/6 हो या फिर 10/15 हो, हम इन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहेंगे। बिकॉज वाई? क्योंकि इनकी फॉर्म जो है ये p/q की फॉर्म में लिखे जा रही है। एंड जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हम उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। हम उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। लाइक हमारे पास √3 है। तो पहली चीज़ हमने जहाँ पे सीखी नंबर्स की क्लासिफिकेशंस, एक तरह की क्लासिफिकेशन ये है कि नंबर्स हमारे या तो रैशनल हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं RATIONAL, या फिर हो सकते हैं इरेशनल नंबर्स। हमारे रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी जो भटा वाली शक्ल में हो, जिस तरह से 4/5, 9/11, ठीक है, -10/6, ये वाले नंबर्स जो हैं ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? एंड जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हम उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जिस तरह से √3 है, √5 है, √7 है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। हालांकि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर हमें दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नोटिंग्स हैं वो हमें याद रखनी है। दो एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 एक्सेप्शन, हमारे यहाँ कुछ नंबर ऐसे हैं जिस तरह से √4 है, दिखने में ये इरेशनल जैसा दिख रहा है बट ये अपने आप में रैशनल है, क्योंकि ये नंबर जो है अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक्चुअल में 2 है। ठीक है,
दो की ही ऐसी शक्ल है तो ये अपने आप में रैशनल बनेगा। इस तरह से हमारे पास दूसरी एक्सेप्शन है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल 7 एक नंबर है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, इवन दो हालांकि इसमें बटा कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो जो अकेला हो तो हम इसको बटा 1 लिख सकते हैं। तो इसके नीचे बटा 1 हो सकता है, तो हालांकि हमें मे भी दिख ना रहा हो, हम इसको तब भी रैशनल कहते हैं। तो 8 हमारा रैशनल हुआ। इस तरह से 7 हमारा रैशनल हुआ, -5 हमारा रैशनल हुआ। क्योंकि इनमें अगर बटा 1 नहीं भी दिख रहा, बट स्टिल हम इसको डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, जिससे इसकी ओवरऑल वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, तो हम इनको रैशनल्स कहेंगे। नंबर इधर पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं, हम उनको रैशनल नंबर्स कंसीडर करते हैं, हम उनको कहते हैं ये रैशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर? देन वी शो इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते और ना ही इस फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जनरली हमारे इरैशनल नंबर्स इस तरह से लिखे हुए होते हैं। हालांकि रैशनल इरैशनल्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग का। ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में हम फिर से रैशनल इरैशनल नंबर्स को स्टडी करेंगे, फ्रैक्शंस को फिर से स्टडी करेंगे एक सेपरेट टॉपिक में। वहाँ पे हम इस चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे एडवांस लेवल पे कि कैसे √3 जो है ये इरेशनल है। ठीक है, दीज विल बी द थिंग्स जो हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें सिंपली ये समझना है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, एंड इरेशनल नंबर्स वो हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जनरली √5 जैसे होते हैं, इस तरह से करके। बट हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिस तरह से जो स्क्वायर रूट्स नंबर्स हैं। स्क्वायर रूट नंबर्स मतलब √4 है, √9 है, √16 है, इस तरह से हमारे पास 25 है। उसके बाद क्या होता है 6 6 36, √36 है। ये वाले जो स्क्वायर रूट नंबर्स हैं, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हैं। ये कैसे रैशनल है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में। एनीवे, रैशनल नंबर्स तो हमने सीख लिए, जो नंबर ऐसे लिखे होते हैं इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इनमें स्पेसिफिकली हम बात करें फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शंस हमारे वो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस होते हैं जो जिनके अंदर फॉर एग्जांपल जो हमारा एक पार्ट होता है होल का, एक पार्ट होता है होल का। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 बिस्कुट्स हैं, एंड ये 2 बिस्कुट्स मैं 2 बच्चों को दे रहा हूँ। एक बच्चा, 2 बच्चा, इस बच्चे को ये बिस्कुट मिलेगा, इस बच्चे को ये बिस्कुट मिलेगा, राइट। तो दो बिस्कुट्स जो मेरे पास थे वो इक्वली 2 बच्चों को मिल गए, मतलब कि हमने इसको तोड़ फोड़ नहीं की। बट दूसरी एग्जांपल हम समझते हैं, मेरे पास 3 बिस्कुट्स हैं एंड मैं 2 बच्चों को देना चाहता हूँ। 3/2 का मतलब है मेरे पास 3 बिस्कुट्स हैं, मैं 2 बच्चों को देना चाहता हूँ। 2/2 का मतलब है मेरे पास 2 बिस्कुट्स हैं या 2 चॉकलेट्स हैं, मैं 2 बच्चों को देना चाहता हूँ। 3 मेरे पास मान लेते हैं बिस्कुट्स हैं, मैं 2 बच्चों को देना चाहता हूँ। 1 बिस्कुट, 2 बिस्कुट, 3 बिस्कुट। 3 बिस्कुट्स हैं जो मुझे दो बच्चों में डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक बच्चा दूसरा बच्चा, ये वाला बिस्कुट मैंने इस बच्चे को दिया, ये वाला बिस्कुट मैंने इस बच्चे को दिया, सॉरी ये वाला सेकंड वाला बिस्कुट मैंने इस ऊपर वाले बच्चे को दिया। जस्ट सो व्हाट आई डिड कि ये सेकंड वाला बिस्कुट सेकंड बच्चे को दिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब अब तीसरे बिस्कुट की बात आ रही है, तो अब मैं ये किसको दूँ, इस बच्चे को दूँ कि इस बच्चे को दूँ? दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। नाउ ये बिस्कुट हमें इन 2 बच्चों को देने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस बिस्कुट को अब ब्रेक करना होगा, इसको अब हमें ब्रेक करना होगा। ऊपर वाली सिचुएशंस में हमारे बिस्कुट्स इक्वली डिवाइड हो रहे थे, बट यहाँ पे इस सिचुएशंस में जहाँ पे बिस्कुट 3 हैं
और 2 बच्चों को देने हैं, तो एक बिस्किट हमें जहां पे डिवाइड हो रहा है। अगर हम मैथ की लैंग्वेज में समझें तो फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल का मतलब होता है सारा, सभी, ठीक है ना, पूरा, ठीक है ना, पूरा। पार्ट का मतलब होता है ऐसा, टुकड़ा, एक टुकड़ा। अब यहाँ पे अगर हम इस स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें जो मैंने यहाँ पे नीचे दिखाई आपको, इसमें ये एक होल है, ये एक होल है, 2 होल, ये एक तीसरा होल है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि तीसरा जो हमारा होल था, हमें इसको पार्ट करने पड़े, इसको हमें ब्रेक करना पड़ा 2 बच्चों में बांटने के लिए। यही डेफिनेशन कहती है फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। जब ऐसी सिचुएशंस हो जिसके अंदर हमें चीज़ें डिवाइड करने के लिए किसी चीज़ को ब्रेक करके डिवाइड करना हो, जब एब्सोल्यूट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे पास ना आए और किसी चीज़ को हमें तोड़ के बांटना हो डिनोमिनेटर्स में, हम उस सिचुएशंस में उस वाले पर्टिकुलर फ्रैक्शन को हम जो है हम कहते हैं, हम उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को कहते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ऊपर वाला जो है इसको हम मानेंगे ये एक रैशनल नंबर का कंसेप्ट है, ठीक है। बट जो नीचे वाला है ये भी एक रैशनल नंबर है, बट ये एक फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स मतलब कि जितने भी नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी लिखे जाएंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर किसी रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर ऐसी सिचुएशन पैदा करे जिसमें हमें जो है चीज़ें तोड़ के देनी हो, ठीक है, चीज़ों को ब्रेक करना हो, तो तब हम जो हमारे सामने जो कंसेप्ट आता है वो आता है फ्रैक्शंस का। आगे चलते हैं और समझते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास लिखा हुआ है 1/2। 1/2 का क्या मतलब है? ये जो ऊपर वाला हमारे पास डिजिट है ये इंडिकेट करता है कि इतनी हमारे पास चीज़ें हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास बिस्कुट है या ये हमारे पास बिस्कुट है, ठीक है। नीचे वाली चीज़ हमें कहती है कि ये इतने लोगों में डिवाइड होगा, इतने हिस्सों में बटेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है इसके हमें 2 पीसेस करने हैं, तो 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। एक सर्कल थी, एक बिस्कुट था, इसने इंडिकेट किया कि एक बिस्कुट है, नीचे वाले ने बताया कि इसके 2 हिस्से करने हैं, तो इसके हमने 2 हिस्से किए। अब एक चीज़ को हमने तोड़ा है तो इट्स फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का काम, फ्रैक्शन का मतलब ही है तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्रैक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पे लिखा हो 5/2, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब कि हमारे पास कुछ 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमें देनी है 2 लोगों को। नीचे वाला बताता है कि कितने लोगों में डिवाइड करनी है, ये चीज़ें हमें देनी हैं 2 लोगों को। तो जाहिर सी बात है एक पर्सन को हम पहले 2 दिए, फिर एक पर्सन को हमने 2 दिए, लेकिन जो लास्ट वाला बच जाएगा हमारे पास बिस्कुट, हमें इसको ब्रेक करना होगा। जहाँ पे बात ब्रेक की आती है उस रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसने एक यूनिट को जो है ब्रेक करवाया है। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे, जे हम यहाँ पे ही सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जब हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कहेंगे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वगैरह ये वाली चीज़ें सीख लें। तो फॉर दैट हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। जब हम फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या सीखना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। हमें सीखना होगा कि न्यूमरेटर किस चीज़ को हम कहते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है, NUMERATOR, न्यूमरेटर। देन हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता, डिनोमिनेटर क्या होता, ठीक है। देन थर्ड चीज़ जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देन जो नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे हमारे यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि हम कैसे मिक्स्ड
फ्रैक्शन से कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। ठीक है, देन जो हमारा 7th कॉन्सेप्ट होगा वो हम सीखेंगे कि किस तरह से एक फ्रैक्शन को जो है डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है एंड कैसे एक डेसिमल से फ्रैक्शंस बनते हैं, डेसिमल से कैसे फ्रैक्शंस बनते हैं या फ्रैक्शन से कैसे डेसिमल्स बनते हैं। ये वाले हमारे कुछ फ्रैक्शंस के बेसिक कंसेप्ट्स होंगे जो हमें देखने होंगे एंड जब हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बाद हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में एडिशन देखेंगे कैसे होगी फ्रैक्शंस पे। हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शंस पे एडिशंस होंगी, कैसे फ्रैक्शंस पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे हम फ्रैक्शन पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड कैसे फ्रैक्शंस पे हम डिविजन्स करेंगे। ये वाली चीज़ें हम सीखेंगे जब हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, हमने फ्रैक्शन का कंसेप्ट सीख लिया है कि कैसे रेशनल नंबर का ही पार्ट है, मतलब कि जिस इतने सारे रेशनल नंबर्स हैं एंड उनमें से कुछ रेशनल नंबर्स जो हैं हमारे फ्रैक्शंस बनते हैं। फ्रैक्शंस मैंने कहा ऐसे नंबर्स होते हैं जो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे पास चीज़ है हमें उनको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके बांटना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहली जो बात है वो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, दो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कि एक फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रैक्शन है p/q, इसके ऊपर इसके अंदर जो ऊपर वाला नंबर है हम इसको कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इसको कहा जाता है। जो नीचे वाला नंबर है हम इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि रिपीटेडली हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आगे करते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ जिस तरह से है 6/5, अगर मुझे कहेगा यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है तो मैं कहूँगा न्यूमरेटर 6 है। मुझे कोई कहेगा डिनोमिनेटर क्या है तो मैं कहूँगा डिनोमिनेटर 5 है, राइट। इस तरह से -7/8, यहाँ पे मुझे कोई पूछेगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, मैं कहूँगा यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर जो है -7 है। कोई मुझे कहेगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, मैं कहूँगा डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है। मतलब सिंपल है, डिनोमिनेटर बटा के नीचे वाला नंबर होता है एंड न्यूमरेटर बटा के ऊपर वाला नंबर होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने दिमाग में डाल के रखना है। स्पेलिंग भी इसके हमें आने चाहिए, NUMERATOR न्यूमरेटर, DENOMINATOR दैट्स डिनोमिनेटर। इतनी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि न्यूमरेटर क्या होता है एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है, सिंपल है। आप इसमें बताइए मुझे, जिस तरह से 3/11 ये क्या है, इसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, ये खुद आप गेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सीख लिया। न्यूमरेटर होता है हमारा बटा के ऊपर का नंबर, डिनोमिनेटर होता है बटा के नीचे का नंबर। देन हमारी हैं फ्रैक्शंस की टाइप। ये हमारी तीन जो हैं फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन। इसके बाद होता है यूनिट फ्रैक्शन, बहुत सी और भी होती है बट ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, हम इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। ओके, तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो हमारे न्यूमरेटर हैं वो छोटे हैं। फॉर एग्जांपल 5/11, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसके अंदर जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है, ऊपर वाला हरफ जो है
वो छोटा है, ऊपर वाला डिजिट 5 छोटा है 11 से, ठीक है। या जिस तरह से 7/13, जिस तरह से 9/19, जिस तरह से 11/16। इन सब में देखेंगे जो ऊपर का नंबर है, जो ऊपर का नंबर है ये छोटा है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास जो P/Q की शक्ल में जो हमारा P है ये लेसर देन है Q से, मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर है ये नीचे वाले नंबर से छोटा है। जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो हम ऐसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन हो, ठीक है, जिस तरह से 11/5 हो, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें न्यूमरेटर है हमारा 11 और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा 5। इसमें देखें आप गौर से तो जो ऊपर वाला नंबर है ये बड़ा है, जो नीचे वाला नंबर है ये छोटा है। जब हमारा ऐसी सिचुएशन हो, कोई नंबर हो P/Q की शक्ल में, ऊपर वाला नंबर हमारा जो है वो बड़ा हो नीचे वाले नंबर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर? इट्स प्रीटी सिंपल। ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर ऊपर वाला नंबर हमारा बड़ा है और नीचे वाला नंबर हमारा छोटा है, तो ऐसी को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास 16/7, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी क्योंकि इसका ऊपर वाला नंबर बड़ा है एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर इसका छोटा है। इस तरह से 17/3, ठीक है, 9/5, ठीक है, 11/2। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें हमारा ऊपर का नंबर बड़ा है नीचे का नंबर छोटा है, हम उनको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड थिंग इज दैट हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें फॉर एग्जांपल 2, 3/5, ऐसी फ्रैक्शन जो इस शक्ल में हो, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 2 and 3/2 and 3/5, 2 and 3/5 ऐसे करके पढ़ेंगे, या फिर ऐसे हम पढ़ेंगे 2 से 3/5, ठीक है ना। 2 and 3/5 करके हम इसको पढ़ते हैं। इस तरह से कोई और मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलिए आप। हाँ यस, जिस तरह से है 4, 1/2, 4 and हाफ इसको पढ़ते हैं। या जिस तरह से हमारे पास होगा 5 and 2/3, राइट। ये अगेन अपने आप में क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। जब फ्रैक्शंस की शक्ल आपको ऐसी देखने को मिले तो हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। अगर हमारी फ्रैक्शन में ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अगर हमारी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर छोटे हों और नीचे वाला हरफ डिनोमिनेटर बड़े हों तो हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। एंड ओके, हमारा जो वीडियो है लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉज करके फिर से कंटिन्यूसली करेंगे। हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये सीखा हमने। न्यूमरेटर क्या है? 2 चीज़ें। डिनोमिनेटर क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है? अगली क्लास में हम सीखेंगे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज़ हम सीखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी साथ में सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। जिस तरह से एक फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे बनता है और डेसिमल से फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं, ठीक है। ये वाले जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से एडिशन करते हैं,
सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं इन फ्रैक्शंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन एंजॉय।